देखिए, ये डिसाइड तो अवाम करेगी और आने वाले इलेक्शन में करेगी। और मियाँ साहब का गिला बजा है कि जी काम अगर वो करते हैं तो वोट कहीं और पड़ जाते हैं। बजाय। और ये अवाम के, मैं समझता हूँ कि सोचने की बात नहीं, ये मियाँ साहब के सोचने की बात है कि अब वो वाली सोच शायद बदल गई है कि जहां पे ये सोच थी कि जी ये खांदा है ते लांदा भी है। क्योंकि अवाम खांदा अब दिलांदा। समझती है कि जी काम बेशक रोडों के जाल आपको नजर आए, मोटरवेज नजर आए, सी पैक अगर हम देखते हैं तो जरदारी साहब ने शुरू किया, फिर नून लीग, एंड इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। और पंजाब में जो इशू हुआ, पंजाब में लाहौर को सिर्फ अगर पंजाब समझा गया तो ये एक ऐसा एलिमेंट था कि जिस पे साउथ पंजाब जी राजा खासकर साहब, आप बड़ा बिल्कुल खफा गलत था बात कि कह रहे हैं और ये पूरा अक्रॉस द पंजाब और अक्रॉस द पाकिस्तान डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हुए हैं। आप बिल्कुल नहीं, देखें, गलत ना आप कहें मुझे सेक्ट आप। के बोलने खिलाफ दें बातें तो कर फिर रहे हैं और अगर आप आपने आपने एक बात तो करने आप देना आप एनालिस्ट के साहब। बजाय आप एक पार्टी बन के बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात ही गलत है, टोटल आप गलत बात कर रहे हैं। जी जी आपको राज नजर नहीं साहब। आता कि इधर पूरे आप पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल किसने बिछाए हैं? किसने और आप बिछाए हैं? कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि जी खांदा भी है तो लांदा भी है? आप कैसे ये डायलॉग मार सकते हैं? आप डायलॉग बाजी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। डायलॉग? आप आप उन्हें अपनी डायलॉग मारने आए हैं कि आप कोई एनालिस्ट हैं? नहीं, आप उन्हें कोई आप बॉलीवुड का हीरो समझ रहे हैं? कंट्रोल आप अपनी टोन ऐसे ना ठीक करें ना। करें। आप अपनी टोन ठीक करें ना। आप अपने नहीं यार, आपने आपके साथ आप ऐसे नहीं आपके कहेंगे आप। अल्फाज ही गलत है कि खांदा भी है तो लांदा भी है। आप ब्लेम ब्लेम गेम कर रहे हैं, आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं बिला वजह। चले आप राजा साहब को बोलने देखिए, दें। नहीं कर रहा, अभी भी वो नाअहल है। आपके इल्म अभी में भी है ना कि है। इस वक्त वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और हम्म। वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते कि सादिक और अमीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये शख्स नहीं है। जी। अभी भी आप अभी भी। ये इस मुल्क की अदलिया जिसको जी मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो तभी इलेक्शन लड़ेंगे जब उनको सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगी, तभी वो इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप बेफिक्र हो, इंशाल्लाह वो लेकिन वक्त भी सादिक आ और अमीन तो जाएगा, नहीं है वो ना भी आप आप देख साहब? लीजिएगा जी करीब। जी राजा साहब, राजा साहब सही कह रहे हैं आप। जनाब उन पे की जो एलिगेशन है, एलिगेशन नहीं है, एक 5 जजेस की जजमेंट है कि मियां नवाज शरीफ सादिक और वो अमीन नहीं हैं। अब मेरी ठीक है, बात सुने, वो जजेस के जो जजमेंट है वो तो अब जजेस जो हैं वो खुद कह रहे हैं और पूरी जुडिशरी से बात उठ रही है कि उस जो एक फैसला यार था जो हाफिज मोहम्मद साहब। नवाज शरीफ के को डिस्क्वालीफाई करने के लिए किया गया, उसकी तो कोई एक रद्दी की टोकरी के बराबर उसकी अहमियत नहीं है। और इंशाल्लाह है वो फैसला रिवर्स होगा और सुप्रीम यही जो कोर्ट। तरह करके दिखाएगी। लो जी, उस सुप्रीम कोर्ट पूरी की दुनिया के जजमेंट रद्दी की टोकरी बन गई जुडिशरी आज। का जो सिस्टम है उसने इस बात का ऐलान किया है कि ये फैसला जो है ये रद्दी में की टोकरी में फेंकने के अब जरा काबिल है। जो बोलने एक दें उन्हें, इलेक्टेड राजा साहब वजीर को तो आजम बोलने को दें। एक बेटे से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पर जो डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो ये फैसले तो सबके सामने अब आ चुके हैं। आप किस दुनिया के अंदर रह रहे हैं और किस दुनिया की बात कर रहे हैं? किस दुनिया में? मैं उसी दुनिया में रह रहा हूं जिसमें लंदन की अखबारों में पायरेट्स ऑफ द पेंट हाउस के बारे में लिखा गया। मैं उसी सबसे दुनिया बड़े में रह करप्ट। रहा हूं कैनेडा की यूनिवर्सिटी में, जहां बताया गया जी, कि जी करप्शन लंदन के अंदर जो केस किया था आपकी आपकी पीटीआई ने, जो लंदन में केस किया था, उसको मुंह की खानी पड़ी है। और लंदन की अदालत ने उनकी वो पीटीआई कहां फैसला से हो मोहम्मद गई? शहबाज शरीफ के हक में वो किया है। तजियाकार हैं, वो समझे मोहम्मद जरा। शहबाज शरीफ के हक में फैसला किया है यार उन्हें और बोलने आपके देना जो हाफिज पीटीआई साहब, के यार लोगों के प्लीज। खिलाफ फैसला किया है। जी राजा साहब, नहीं यार तो उन्हें गलत बात तो कंप्लीट ना तो कर करें, लेने गलत ना। बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, गलत बात नहीं करेंगे राज साहब, आप नहीं सही नहीं, बात आप भी करेंगे यार। पार्टी बने हुए हैं, मैं आप कहा गलत बात पार्टी कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है यार, मैं सवाल भी ना पूछूं, छोड़ दूं फिर घर चला जाऊं। ये जी राजा साहब, आप नहीं, सारी नहीं, गलत बातें करें यार, करें तो सही, बातें तो करें, गलत करें चले करें तो सही राजा साहब। देखिए, पहली बात तो है कि ये साहब जो बैठे हैं, मैं इनको जवाब देने के लिए नहीं बैठा और ना मैं कोई पीटीआई का नुमाइंदा हूं। जी भले बिल्कुल। से पीटीआई अच्छा। के करप्शन के चार्जेस हैं तो उसको पकड़ें, ठीक है, और अदालतों में गए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं रिकॉर्ड की, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि एयरपोर्ट पे जिस अंदाज में नादरा के दफ्तर आए, नादरा वाले आए, जिस अंदाज में, आई एम अ लॉ स्टूडेंट, मुझे शायद एज ए स्टूडेंट इन्हें इल्म ज्यादा होगा अदालतों का और जजेस का, थोड़ा बहुत हमें भी 30-32 साल में इल्म है, जजमेंट्स को हम भी समझते हैं। बहरहाल ये बात है कि बात हो रही थी कि काम के हवाले से अब हमने देखना है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। उसका रिजल्ट यही आएगा कि जैसे इन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि पीपल्स पार्टी तो खत्म होगी पंजाब में, भाई खत्म होगी, तो अगर पीपल्स पार्टी जिसका गढ़ लाहौर था जहां नहीं, से वो मैंने बनी खत्म थी, होने का नहीं कहा, अगर लेकिन वो बहुत कमजोर हो गई है, मैंने ये कहा है, कमजोर है। अच्छा कम हो गई, मैंने ये कहा है, तो इसी खत्म होने से का नहीं मैंने कहा। इसी हिसाब से जी। इसी लाहौर से
पार्टी बनी थी। इसी हिसाब से हमें नजर आ रहा है कि अब जो सा है वहां पे नून लीग की पोजीशन भी, अगर मेरा आप एनालिसिस लेते हैं या जो पोल्स देखते हैं तो उसमें वो कमजोर ही आपको नजर आएगी। बाकी इलेक्शन, मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूं। लाहौर के अंदर कमजोर होगी नून लीग? नहीं राज साहब, ये तो आप बाइस्ड लग रहे हैं मुझे। ये कहेंगे राना हाफिज साहब कि आप अगर इसको रिबट नहीं करेंगे तो मैं बाइस्ड हूं। कैसे लाहौर में कमजोर होगी, बताएं जरा, फिगर्स बताएं। देखिए जी, हमें तो पब्लिक की जो जलसे हैं उससे नजर आ रहा है, या जो अभी मियां साहब आए हुए हैं, तो मियां साहब को तो लाहौर में मेरे ख्याल हर जगह पे जलसे करने चाहिए, लेकिन जो पार्टिसिपेशन, जो विजुअल इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, या जो एज ए एनालिसिस या जो मीडिया रिपोर्ट करता है, हम तो वो भी देखते हैं ना। आंखें तो हर जलसे जरूर करेंगे राजा साहब, जब वक्त आएगा जलसे करेंगे, जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी तो मियां साहब जलसे करेंगे। अब इनको क्या जरूरत है? जलसा एक हो तो गया, 21 अक्टूबर का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ है, उसी और मीनार पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वेलकम हुआ है, एक जलसा तो हो गया। अच्छा जी, फिर मैं आता हूं। यही बात जी राज साहब, मियां गालबन यही बात है कि मियां साहब खुद कह रहे हैं कि जी लोग मुझे वोट नहीं देते, फिर उनको ये कहने की क्या जरूरत पड़ी है जब वो समझते हैं। नहीं, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है ना, पहले तकरीर को सुने ध्यान से, वो किस तरह बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये गुफ्तगू की है, वो एक और किस अंदाज में की है, पहले उसको आप देखें। आज लगता है आप काफी चार्ज कॉन्टेक्स्ट के अलावा हट के ना देखें। अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट भी देखें यार प्लीज। राज साहब प्लीज यार, आप उनके हक में बात कर दें यार, बात ही खत्म करें। देखिए जी, मियां साहब बिल्कुल उनके हक में ये बात एज ए लॉ स्टूडेंट जाती है कि मियां साहब के जैसे वो कह रहे हैं कि जी मैं जब था तो मुझे हाईजैकर बना दिया, तो बिल्कुल ये केस बनाया गया जी, और उस केस को फिर तकरीबन कितने हजार दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंडोन करके उनकी सजा खत्म की, ये भी हमारे सामने है। तो ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनको ये अब गालिबन 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि केस बनते कैसे हैं, केस खत्म कैसे होते हैं, और केस बनाने की क्या वजह होती है।